मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, मैं आज अपने ख़यालात का इजहार करना चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के सलीब के ऊपर 7वें कलमे के ऊपर। दरअसल ये गुफ्तगू मुझे करना थी जूम की मीटिंग में जो कलमकार इंटरनेशनल की जानब से फ्राइडे के दिन पेश की जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा कॉन्फ्लिक्ट हो गया टाइम का। आई हैव टू गो टू रेगुलर सर्विस, और फिर वक्त का चूँकि फ़र्क है तो इसलिए पाकिस्तान में तो 8 बजे वह शुरू कलमकार इंटरनेशनल का प्रोग्राम होगा, लेकिन हमारे यहाँ सुबह के 11 बजे होंगे, और उस वक्त गुड फ्राइडे की इबादत में मेरा जाना जो है वो ज़रूरी था। इसलिए मैंने कोशिश की कि ये मैं अपनी गुफ्तगू वीडियो पर रिकॉर्ड करवा दूं, और अगर हो सके तो डॉक्टर आसम बशीर साहब इसको लिंक कर सकें, इस वीडियो को कलमकार इंटरनेशनल के प्रोग्राम के ऊपर। खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ 7वां कलमा या आखिरी कलमा हम इसको कह सकते हैं। यह लूका रसूल की अंजील उसके 23 बाब 44 आयत से लेके 46 आयत में मौजूद है। इससे पहले कि हम इस कलमे के बारे में मैं गुफ्तगू करूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि लूका रसूल कौन थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के ज़ुबान से बयान किया जाना वाला ये आखिरी कलमा जो है उसको कलमबंद किया अपनी अंजील में। Who was Luke? Luke was a companion of Saint Paul. जब भी आप पढ़ें लूका रसूल की अंजील तो जहन में यह ज़रूर होना चाहिए कि लूका रसूल जो थे, he was a companion of Saint Paul. ग्रीक थे वो, यूनानी जुबान थी उनकी, और ग्रीक में उनका नाम लूकास है, LOUKAS। और फिर अंजील के जितने भी राइटर्स हैं वो सारे यहूदी थे। खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्द या यहूदी थे। पॉल हिमसेल्फ वाज अ ज्यू, लेकिन लूका रसूल वाहिद शख्सियत हैं जो कि जेंटाइल थे, जो गैर कौम में से थे। उनको ग्रीक जुबान के ऊपर बहुत महारत हासिल थी। पूरी अंजील में जब भी वो लिखते हैं, अपना बयान करते हैं अंजील की, जब उन्होंने लिखा है या रसूलों का अमाल उन्होंने लिखा है, तो उनके जहन में एक चीज बहुत मोतबर तरीके से, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज राइटिंग इज के वो यीशु की मौत का जब जिक्र करता है तो उसके सामने यीशु के जी उठना उसके सामने है। इस कलमे में भी हम देखेंगे कि पालूस रसूल लूका रसूल जब ये कलमा बयान करता है तो वो किस चीज को अपने सामने रखता है? वो यीशु मसीह के जी उठने को अपने सामने रखता है। क्या लिखा हुआ है लूका रसूल की अंजील 23 बाब 44 to 46 आयत में? फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक मुल्क में अंधेरा छा गया। दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक मुल्क में अंधेरा छा गया और सूरज की रोशनी जाती रही। मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर दम दे दिया। दो चीजें यीशु के मुंह से निकले हुए अल्फाज से पहले उन्होंने दो चीजें बयान की। अंधेरा छा गया। जहां भी बाइबल में अंधेरा छाने का जिक्र किया गया है
तो उससे है खुदावंद की अदालत का वक्त। और फिर हम ये कह सकते हैं कि जब वो बयान कर रहे हैं कि रोशनी जाती रही, मुल्क में अंधेरा छा गया, तो उस वक्त खुदावंद खुदा अपनी अदालत के तख्त पर बैठा हुआ है, मौजूद है। हैकल का पर्दा फट गया का क्या मतलब है कि पाकतरीन मकाम और हैकल के दूसरे मकाम के दरमियान रास्ता जो था, जो रुकावट जो थी, वो खत्म हो गई। यानी कि दिस वाज एंड ऑफ मोज़ैक लॉ, मोसेस लॉ। मैं ये बयान करना चाहता हूं कि किस तरीके से लूका रसूल जब ये कहता है रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो वह किस चीज को अपने सामने रखता है। डज दिस शो अथॉरिटी ऑफ गॉड? ऑफ कोर्स अथॉरिटी है खुदा की, सब चीजों के ऊपर अथॉरिटी है। लेकिन लूका रसूल जो है वो दरअसल बयान करना चाहता है अथॉरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसका बयान हम जॉन 10:17 में पढ़ते हैं। कोई मुझे उससे छीनता नहीं, बल्कि मैं उससे आप ही देता हूं। मुझे उसको देने का भी इख्तियार है, फिर लेने का भी। यह हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। यहां पे बहुत से स्कॉलर्स एग्री करते हैं कि तमाम हुआ और तेरी रूह अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूं, ये एक ही वक्त में कहे गए थे। कलमे की क्या क्या खास बातें हैं, ये हमें पैदाइश 2:3 की याद दिलाता है। 7वें दिन को खुदा ने बरकत दी, क्योंकि खुदा ने तमाम काम जो थे वो 6 दिन में मुकम्मल किए। और इसी तरह यस्सु ने भी ये सारे काम तमाम किए और रूह खुदा को सौंपकर आराम किया। लेकिन यहां पे एक थोड़ी सी जो है गलत फहमी है कि शायद यस्सु ने कहा कि तमाम हुआ का मतलब है कि नजात का काम जो है वो मुकम्मल हो गया। नहीं, नजात का काम शुरू हुआ था। दरअसल खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पे जान देने से हमारी नजात वहां से शुरू होती है। और फिर और क्या खसूसियात हैं इस कलमे की? नंबर 2, ये खुदा की कुर्बत के अल्फाज हैं। ये एक बड़े एतमाद के अल्फाज हैं। और सबसे बड़ी बात, अपना अख्तियार बताने के अल्फाज हैं, जिसका जिक्र जॉन 10:17 में, जैसे मैंने पहले बताया है। एक और थोड़ी सी गलत फहमी पाई जाती है। सॉरी, आप ये कहेंगे कि ये बंदा तो हर वक्त गलत फहमी ही हमें बताता रहता है, लेकिन इन चीज़ों की करेक्शन करना हमें चाहिए, हमें सीखना चाहिए। कि कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद खुदावंद यीशु मसीह यहां ज़बूर 31 जो दाऊद ने लिखा था, शायद वो उसको रिपीट कर रहे हैं। और ज़बूर 31 कब लिखा गया? ज़बूर 31 दाऊद ने उस वक्त लिखा जब वो साउल से भागकर वो एक जगह पे जाकर छुप गया, जिसको दश्ते ज़ैफ भी कहते हैं, जिसका जिक्र 1 शमूएल 23:13 में उसका जिक्र है। तो उस वक्त जो दाऊद नबी कहता है कि मैं अपनी जान तुझे सौंपता हूं, दरअसल वो खुदावंद की प्रोटेक्शन मांग रहा है।
उसकी जान से मतलब अपनी जान तुझे सौंपना से ये मतलब नहीं है कि आई एम गोइंग टू डाई एंड यू टेक केयर ऑफ माई आई हैंड ओवर माई सोल टू यू। ये मतलब नहीं था दाऊद का। जब वो 31 लिखता है, ज़बूर 31 लिखता है, वो दाऊद रिक्वेस्ट कर रहा है कि ओ गॉड प्लीज टेक केयर ऑफ मी, क्योंकि साउल मेरी जिंदगी के पीछे है। उसके बाद एक और पॉइंट है कि हमें सातवें कलमे को जानने के लिए इसके असल अल्फाज जो ग्रीक में इस्तेमाल हुए हैं उनको देखें। Luke was a Greek author. Luke was not probably believer until Jesus was resurrected. वो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का आई विटनेस था। और ये जो अंजील है 63 AD में लिखी गई, जबकि अभी तक हैकल तबाह नहीं हुई थी। अगर हम इन अल्फाज को ओरिजिनल लैंग्वेज ग्रीक में पढ़ें तो वहां पे लिखा है, फादर अनटू योर हैंड आई ले माई स्पिरिट। आई ले माई स्पिरिट सौंपने का मतलब है टू कमिट टू समबडी, लेकिन यहां पे वो जो लफ्ज ग्रीक में इस्तेमाल हुआ है, मैं उस आगे चल के बताऊंगा कि वो क्या लफ्ज है। तो उस वक्त यीशु खुदा से ये कह रहा है, आई ले माई स्पिरिट। वक्त 6 घंटा है, सन इज विदाउट लाइट, darkness is on the earth. This means God is sitting on judgment seat. जैसे मैंने पहले कहा कि जहां जहां भी अंधेरे का जिक्र है वहां वहां उसका मतलब है कि खुदा जो है वो अपने तख्त के ऊपर बैठा है। सौंपने के लिए जो लूका रसूल ने ग्रीक का लफ्ज इस्तेमाल किया है वो है पैराटथीनी, PARATITHEMI, पैराथीमी। ये पैराथीमी का लफ्ज नए अहदनामे में कई जगह पे इस्तेमाल हुआ। मरकस 6:41 में, 6:41 में, ल्यूक 9:16 में, एक्ट 16:34 में, 1 Corinthians 10:27 में, मैथ्यू 13:24 और 31 में, एक्ट 17:3 में। और फिर इसके जो मतलब हैं, जो फर्क जो बाइबल के तर्जमे हैं उनमें क्या दिया गया है। किंग जेम्स वर्शन में आई कमेंड, न्यू इंटरनेशनल वर्जन में आई कमिट, गुड न्यूज में आई प्लेस, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में एंट्रस्ट। और अगर हम ग्रीक डिक्शनरी देखें तो वहां पे पैराथीमी का मतलब है टू प्लेस अलोंगसाइड, प्रेजेंट, बाय इंप्लीकेशन टू डिपॉजिट, एलिज्ड, commence, commit, put forth before। यहां पे मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि ये जो लूका रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह का ये जो कलमा बयान किया है, इसमें लूका के सामने बहुत इंपॉर्टेंट जो थी दैट वाज ईस्टर स्टोरी। उसके सामने उसने ये बयान जो लिखा है, इस तरीके से उसको पेश किया है, उसके सामने ईस्टर की स्टोरी उसके सामने थी।
वो कैसे? क्लोजनेस ऑफ फादर एंड सन, वो कैसे इस स्टोरी कैसे रिफ्लेक्ट होती है? क्लोजनेस ऑफ फादर एंड सन, सन इन द गॉड हेड, डिवाइन पावर, authority of Jesus. Finally, there is a hint in seventh word that on the day now, which is called Easter Sunday, Resurrection Sunday, Jesus will return to life again. This is why Jesus put his spirit for a short period with God. Maybe he has put his spirit on the right hand of God. क्योंकि उसकी जो सीट है खुदावंद यीशु मसीह की, वो जी उठा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और खुदावंद खुदा के दाहिने हाथ जा बैठा है। ये इसी तरीके से मैं एक आपको थोड़ा सा इसके मतलब बताना चाहता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल आपका एक बच्चा है और आपने कहीं पे किसी काम पे जाना है, तो आप किसी अपने रिलेटिव को, अपने किसी दोस्त को अपना बच्चा उसके पास एज ए बेबी सिटिंग के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ के जाते हो और ये कहते हो कि इसका ख्याल रखना। नो, आई एम टेलिंग यू, मैं फील ये करता हूं कि यही तरीका है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी रूह उसको सौंपी, तो उसने उसको कहा, गॉड बेबी सिट माई सोल। शायद कुछ लोग इससे इत्तेफाक ना करें। इसी तरीके से यीशु ने अपनी जो रूह है वो खुदा को सौंपी टू टेक केयर ऑफ हिज सोल, और उसे यह कहा कि इसको अपने पास संडे तक रख, तीसरे दिन तक रख। आई विल पिक इट अप एंड आई विल गो टू अर्थ अगेन। या फिर खुदा से कहा होगा कि आए खुदा, 40 दिन के बाद हम फिर मिलते हैं। मेरे जो ख्याल है उसके मुताबिक ये जो 7वां कलमा है ये हमें खुदा के साथ मिलाप का कलमा तो हम इसको कहते हैं, वी एग्री ऑन दैट, यस, ये खुदा के साथ मिलाप का कलमा है। लेकिन बहुत बड़ी जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब हम ये कहते हैं कि खुदा ने अपनी रूह, यीशु ने अपनी रूह खुदा को सौंप दी, उसको दे दी, कि जैसे एक जिस्म से रूह निकलकर वो किसी ऐसी हालत में आलमी अरमा में चली जाती है, वेटिंग पीरियड में चली जाती है। लेकिन ये यीशु ने ऐसा नहीं कहा। अगर यीशु ने ऐसा कहा होता तो हमें प्रॉब्लम होगा खुदावंद यीशु मसीह की डिविनिटी के ऊपर, उसका ट्रिनिटी का में शामिल होने का ये प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं हम कि अगर हम इसका जो सौंपने का जो असल लफ्ज जो ग्रीक में इस्तेमाल हुआ है पैराथथीमी, उसको सही तरीके से जाने। पैराथथीमी का मतलब है टू प्लेस अलोंगसाइड, प्रेजेंट, बाय इंप्लीकेशन टू डिपॉजिट, कमेंट, कमिट, पुट फोर्थ बिफोर। इसलिए यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि लूका रसूल जब ये बयान करता है तो उसके जहन में खुदावंद यीशु मसीह का तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना उसके जहन में है। वो इस चीज को सामने रख के
ये वाला कलमा इस तरीके से बयान करता है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।